खूब करो कन्हैया। जब तक एक बार मैं बांधूंगी नहीं, मानूंगी नहीं, तो भगवान मुस्कुराए। और मैंने कल आपसे कहा था भगवान का मुस्कुराना ही खतरनाक है। ठीक है मैया, अगर बांधना चाहती हो फिर बांध लो। जैसे भगवान ने दोनों हाथ आगे किए, क्योंकि भाव के पश्च में भगवान भक्ति के भाव के भूखे हैं। अभिमान में अगर कोई चाह कि परम पिता परमात्मा को बांध ले तो भगवान बिकाऊ नहीं है। क्या भगवान को खरीद सकते हैं, पैसे में ले सकते हैं? नहीं, बनते तो ठीक भाई अक्षर प्रेम के द्वारा। यशोदा मैया ने एक रस्सी की लपेटी, जब गांठी का नंबर आया बित्तवर कम पड़ गई, दूसरी मंगाई गई, उस रस्सी को उसी में जोड़ा गया। फिर गांठी का नंबर आया, बित्तवर कम हो गई, तीसरी चौथी पांचवी छठी, लेकिन भगवान नहीं बंध रहे हैं। सलाई लग गई सिराहों में, पूनी भर गई पुछल्लों से, जय श्री राधे। रह गई निठल्ली सी मैया, रह गई निठल्ली सी मैया, जब रही न डोरे मुहल्लों। भगवान मुस्कुराते जा रहे हैं, मैया खिलाती जा रही है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। यशोदा मैया के नेत्र में आंसू आ गए। कन्हैया, सारे मोहल्ले में ऐसी कोई रस्सी नहीं रह गई जिसमें आज भगवान कृष्ण कन्हैया आबाल वस्त्र बांधे जाए। क्या कन्हैया आज हमारे हाथों से नहीं बंधोगे? और मैंने कहा यशोदा कौन है? भक्त। और जैसे भक्त के नेत्रों में आंसू आए तो भगवान कभी भी नहीं देख सकते। भगवान कितने दयाल निधान हैं, भगवान कृपा दृष्टि कितने कहने वाले हैं। इनके पैरों की रज में क्या है, आगे प्रसंग आएगा। कल रात्रि की बेला में सुदामा का पावन चित्र, क्योंकि भरी इनकी आंखों में जय हो और है कितनी करुणा, भरी इनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर भिखारी सुदामा से पूछो, जाकर भिखारी भगवान के पैर में कितनी ताकत है। करामात क्या इनकी पैरों की लहू में, ताली बजाओ। जाकर गौतम की नारी से पूछो, भगवान के पैरों में करामात क्या है। गौतम नारी की अहिल्या से पूछो, जिसका भगवान ने त्रेता युग में विश्वामित्र के आश्रम पर उद्धार कर दिया। पर सत पर पावल शोक न सावल प्रकट भई तब कुंज सही। और कौला निधान भगवान के नेत्रों में कितने आंसू हैं, ये बात आप जाकर के सुदामा से पूछे जो भगवान कितना रोया। आज जैसे भक्त रोया, भगवान के नेत्र में आंसू आ गए। मैया
आपने अहम का भाव लिया और 3 लोगों में अभी तक ऐसा कोई नहीं है जो भगवान को अपने अहम में गर्भ अवस्था में बांध सके। अगर प्रेम में बांधना चाहती मैया तो लो फिर बांध लो। जैसे भगवान ने दोनों हाथों आगे किए, सुखदेव भगवान कहते हैं भैया राजा परीक्षित जी, जग के बंधन काट दे और जो करुणा की कोर, सो यशोदा के हाथ से जय हो बंधे प्रेम की डोर। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। वारे परमपिता परमात्मा, बारे भगवान आपकी लीला, बारे आपका पवन चित्र। विश्व में अभी तक भगवान को किसी ने बांध नहीं पाया और भगवान बंधे हैं तो 2.5 अक्षर प्रेम के द्वारा भगवान आज बंध गए। यशोदा मैया ने अंदर से उखली मंगवाई, देखा होगा और से उखली ऊपर भी डमरू जैसा होता है, इधर भी डमरू जैसा होता है। बैठा दो, रोक देना, आप आगे बढ़ जाओ थोड़ा। भगवान ही नहीं, मैं जी करके क्या करूंगा, मुझे मर जाने दो। मस्काने का बिल्कुल नहीं। सारे ग्वालवाल चिल्ला रहे और भगवान कहां पहुंचे, सीधे नागराज के पास। सुखदेव कहते राजा परीक्षित जी जानते हो, नागराज के पास जाने से मौत इंतजार कर रही थी। तो ऐसा प्रतीत चलता था कि कोई व्यक्ति आ जाए उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जब भगवान वहां पर गए तो सारी नागिन जाग रही है और नागराज सो रहा है। मैंने आपसे कल कहा था दिन में, भगवान का एक नाम क्या है, मनमोहन, मन को मोहने वाले। जैसे ही नागिन की निगाह पड़ी भगवान की सुंदरता पर, डाली निगाह, बेटा कहां से आए, कहां से आए? भगवान कहे ऊपर से आए। और कहां से आए? कि ये नहीं पूछा, जब पूछो यहाँ तुम कन्न का है। भगवान कहने लगे तुम्हारे पति से मिला ना है। नागिन कहे जहू मरो। तुम्हें मालूम है कि हमारा इतना जहरीला पानी है, इससे आज तक कोई बचा नहीं, और हमारे पति की फुसकार से 3 लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिसके प्राण बच जाए। इसके मतलब तुम्हें मौत प्यारी नहीं है? भगवान ने कहा नहीं, हर इंसान को मरना है। अपने पति को जगाओ, बात कर ले जाए। नागिन ने कहा देखो बेटा, पूरा वर्ष व्यतीत हो गया, इतने लोगों को मैंने देखा, इतनी सुंदरता देखी, लेकिन ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे नैन थके जा रहे हैं। अगर हमारे पति पूछेंगे कौन आया था, हम बता देंगे कोई नहीं आया था। बेटा जाओ जाओ जाओ। भगवान ने कहा इसके मतलब अपने पतियों से डरती हो, हैं? अच्छा हटो किनारे, हम जगाई ले। नागिन कही जाऊं जब जितो छोटो उतो खोटो, मैं कहती उससे भाग जाओ, वो बात हटो, जगाई ले जाए। इसके मतलब मौत प्यारी नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। बड़े भगवान आगे। नागिन ने कहा रुक जाओ, इसके मतलब जब मरने ही आए हो तो मौत की कोई तबाही नहीं। नागिन पीछे घूम गई। अब देखो भगवान कितने सुंदर, पवन देवता, सूर्य देवता, समस्त ग्राम देवी देवता की तरफ झोली फैलाई। हे सूर्य देवता महाराज, हे पवन देवता, हे अग्नि देवता, अगर हमारे पति इस लड़के को काट खाएं तो आज के बाद इस पर विष्णु चाहिए। इतने भगवान सुंदर हैं। नागिनियां लंबी उम्र की कामना कर रही है और भगवान बढ़े। नागराज की पुछैटा पर जैसे ही पैर रखा तो नागराज सबको अपनी पूंछ प्यारी उसने जब फुसकार कस के मारी तो सारे काली नदी का पानी लाल हो गया और भगवान को उसने कस के इस समय लपेटा। भगवान ने कहा मार डालने का प्लान बना रहे हो? तो भगवान ने शरीर बढ़ाया और जब शरीर बढ़ा तो चौड़ाई बढ़ी और जब चौड़ाई बढ़ी तो गुड़िया पड़ गई छोटी। सब जट जट टूटी। नागराज घबराया, जा भाई कहां से आई गई। जैसे ही नागराज भागा भगवान ने पकड़ लिया फल। अब जाते कहां? हमारे आपके गांव में देहात में कोई जानवर पालो और अगर वो हरहाट हो जाए, कहने का मतलब कोई व्यक्ति उसके पास जाए चलाई दे तो हम तुम का करते? 2-4 जने बुला के भैया इन्हें ना थिलो डाटा नकेल और फिर पकड़ ले नकेल के टेढ़े होए मन हो जाने न जाए रहे पिन्नी बांधे। घबरा कर काली दूर हुआ
त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीमे से नथुनी पिचका दी, वो नागनाथ ने नाथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे भगवान ने नागराज नाथा, देखा होगा अपने कैलेंडर में 3 जगह से भगवान टेढ़े हो गए, और जब बंसी बजाई नागिन लंबी उम्र की कामना कर रही थी, नागिन पीछे निगाह डाली करके जब बंसी कहाँ बजाती नगमा तले देखो उनके पति महाराज नथुनी पहने नागिन के भार जहुका। जैसे अपने पति के ऊपर निगाह डाली, भगवान को देखा, चौड़ों पर की पड़ी, प्रभु अब मुझे विश्वास हो चुका है कि आपका विश्व में अवतार हो गया। तो 3 लोगों में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमारे पति को नाथ ले। और हे प्रभु सुहाग से आशीष से इस अनुरागिन का अंचल भर दो, छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दे। भगवान न करे किसी माता बहन को विधवा होना पड़े। मैं आपसे बारंबार विनय करती हूँ, हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा एवं मस्त, मैं इतना रूप नहीं हूं जो आपके पति को समाप्त कर दे, क्योंकि आपने लंबी उम्र की कामना की थी, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जाए? भगवान ने कहा रमणक देव। कहे रमणक देव कहाँ पर आपको मिलेगा? कहा नीचे जाओ और वहीं पर वास करो। कहा प्रभु पहले रमणक दीप ही रहते थे, वहां पर एक बाण है गणु भगवान, जब जाओ गणु भगवान भगा देते हैं। यहाँ तो आप कहते रमणक दीप। भगवान ने कहा रमणक दीप तो कि मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ, तो 5 पैर के निशान मस्तक पर बन चुके हैं। अगर नागराज आपके पास में आए तो कह देना अभी तक हम प्राइवेट हते, मन हो जा ट्रांसफर, अब हो गया सरकारी, साथ रहो खपड़ी झुकाई दियो, तो जहाँ गवर्नमेंट मोहर लगी उसी को कहते खुराना। आशीर्वाद दिया। जैसे नागराज चला, भगवान ने कहा बस अब एक काम मेरा करते जाओ, बस एक काम अब मेरा है, और फूलों की हमें जरूरत है। बस एक काम अब मेरा है, फूलों की हमें जरूरत है, बस इतना काम किए जाओ और आगे तुम्हें इजाजत। एक काम शेष रह गया, मुझे एक गट्ठर कमल हजारा चाहिए। नागराज गया, एक गट्ठर कमल हजारा ले आया, एक हाथ में बंसी एक हाथ में गेंद, सामान हो गया ज्यादा। जाओगे किस पर? सवारी करो। नागराज ने कहा प्रभु जब हम मृतलोक से जा ही रहे हैं, अब कब आपके दर्शन होंगे, कब अनुकंपा होगी आपकी हमारे ऊपर, आओ हमारे सर के ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे नागराज ने भगवान को बैठाला, तो हमारी भागवत कह रही है ऐसा प्रतीत हो रहा था मृतलोक में भगवान का एक और बाण है, और वो है नागराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे सारा सामान लेकर के चले, आज सारी नागिन ने हाथ जोड़े और भगवान से कर जोड़कर प्रार्थना की। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम ले कि चले प्रभु और नागनाथन को बहाना, जय हो। और गेंद का करके चले प्रभु नागनाथन को बहाना, गेंद का करके चले प्रभु नागनाथन नागिन विनय करती प्रभु अगर मैं जानती होती जय हो। भगवान आएंगे तो भोजन को बना रखती, अगर मैं जानती होती तो भोजन को बना रखती, और जिमाती जय हो। अपने मुंह
अपने मोहन को जिन्होंने नागना है। अगर मैं जानती होती भगवान आएंगे तो सैया को बिछा रखती। अगर मैं जानती होती तो सैया को बिछा रखती। हे मनमोहन, भोजन पानी पिलाने के बाद और सुलाती अपने मोहन को। जय हो। सुलाती अपने मोहन को जिन्होंने नागना है। चले प्रभु कृष्ण भगवान की जय हो। काली नाग नथैया की जय हो। जैसे भगवान बाहर आए, यशोदा मैया ने पुत्र को देखा, गोदी से लगाया, दामा ने अपनी गेंद ली, मशका ने कमल हजारा ले लिया। यशोदा मैया दौड़कर अपने धाम आई, वही गट्ठल कमल हजारा का साथ के दरबार में भेजा गया। नागराज ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों का वंदन किया और भगवान का ध्यान का प्रभु फिर हमें आप दर्शन देना। आपकी कथनानुसार मैं रमणद्वीप जा रहा हूँ, आज के बाद इस काली नदी में मैं आपको नहीं मिलूंगा। हम आप लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। वृंदावन गोकुल वसाना के अंदर काली देव इससे ही बना है, लेकिन उसके अंदर कालिया नाग नहीं है। इसे भगवान ने हमेशा के लिए भेज दिया। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ही नहीं, मैं जी करके क्या करूंगा, मुझे मर जाने दो। मस्काने का बिल्कुल नहीं। सारे ग्वालवाल चिल्ला रहे और भगवान कहाँ पहुंचे? सीधे नागराज के पास। सुखदेव कहते, राजा परीक्षित जी जानते हो, नागराज के पास जाने से मौत इंतजार कर रही थी। तो ऐसा प्रतीत चलता था कि कोई व्यक्ति आ जाए उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन जब भगवान वहां पर गए तो सारी नागिन जाग रही है और नागराज सो रहा है। मैंने आपसे कल कहा था दिन में, भगवान का एक नाम क्या है? मनमोहन, मन को मोहने वाले। जैसे ही नागिन की निगाह पड़ी भगवान की सुंदरता पर, डाली निगाह, बेटा कहां से आए, कहां से आए? भगवान का ऊपर से आए और कहां से आए? कि ये नहीं पूछा, जब पूछो यहाँ तुम कन्न का है। भगवान का लगा तुम्हारे पति से मिला ना है। नागिन कही जहूमर। तुम्हें मालूम है कि हमारा इतना जहरीला पानी है, इससे आज तक कोई बचा नहीं, और हमारे पति की फुसकार से 3 लोगों में कोई ऐसा नहीं है जिसके प्राण बच जाए। इसके मतलब तुम्हें मौत प्यारी नहीं है? भगवान ने कहा नहीं, हर इंसान को मरना है एक दिन। अपने पति को जगाओ, बात करने जाए। नागिन ने कहा देखो बेटा, पूरा वर्ष व्यतीत हो गया, इतने लोगों को मैंने देखा, इतनी सुंदरता देखी, लेकिन ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। तुम्हारी सुंदरता को देखकर हमारे नैन थके जा रहे हैं। अगर हमारे पति पूछेंगे कौन आया था, हम बता देंगे कोई नहीं आया था। बेटा जाओ जाओ जाओ। भगवान ने कहा इसके मतलब अपने पतियों से डरती हो, हैं? अच्छा हटो किनारे, हम जगाए ले। नागिन कही जाऊं जब जितो छोटो उतो ही खोटो। मैं कहती उससे भाग जाओ, वो कहते हटो जगाए ले जाए। इसके मतलब मौत प्यारी नहीं? भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। बड़े भगवान आगे। नागिन ने कहा रुक जाओ, इसके मतलब जब मरने ही आए हो तो मौत की कोई तबाही नहीं। नागिन पीछे घूम गई। अब देखो भगवान कितने सुंदर,
पवन देवता, सूर्य देवता, समस्त ग्राम देवी देवता की तरफ झोली फैलाई। हे सूर्य देवता महाराज, हे पवन देवता, हे अग्नि देवता, अगर हमारे पति इस लड़के को काट खाएं तो आज के बाद इस पर विश्वनाथ चाहिए। इतने भगवान सुंदर हैं। नागिनियां लंबी उम्र की कामना कर रही है और भगवान बढ़े नागराज की पुछैटा पर जैसे ही पैर रखा तो नागराज सबको को अपनी पूछ प्यारी और गुणोन्नता उसने जब फुसकार कस के मारी तो सारे काली नदी का पानी लाल हो गया और भगवान को उसने कस के इस समय लपेटा। भगवान ने कहा मार डालने का प्लान बना रहे हो, तो भगवान ने शरीर बढ़ाया और जब शरीर बढ़ा तो चौड़ाई बढ़ी और जब चौड़ाई बढ़ी तो गुड़िया पड़ गई छोटी, सब जट जट टूटी। नागराज घबराया, जब हाँ भाई कहां से आई गई। और जैसे ही नागराज भागा भगवान ने पकड़ लिया फल। अब जाते कहां, हमारे आपके गांव में देहात में कोई जानवर पालो और अगर वो हराहट हो जाए, कहने का मतलब कोई व्यक्ति उसके पास जाए चलाई दे तो हम तुम का करते, दो चार जने बुला के भैया इन्हें ना थिलो डाटा नकेल और फिर पकड़ ले नकेल कितने टेढ़े होए मन हो जाने जाए रहे पिन्नी बांधे। घबरा कर काली दूर हुआ त्यों ही मोहन ने हाथ किया, धीमे से नथुनी पिचका दी वो नागनाथ ने नाथ लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे भगवान ने नागराज नाथा देखा होगा अपने कैलेंडर में 3 जगह से भगवान टेढ़े हो गए और जब बंसी बजाई नागिन लंबी उम्र की कामना कर रही थी। नागिन ने पीछे निगाह डाली करके जब बंसी कहाँ बजती नगमा तले देखो उनके पति महाराज नथुनी पहने नागिन के भार जहुका जैसे अपने पति के ऊपर निगाह डाली भगवान को देखा चौड़ों पर गिर पड़ी। प्रभु अब मुझे विश्वास हो चुका है कि आपका विश्व में अवतार हो गया, तो 3 लोगों में अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो हमारे पति को नाथ ले। पर हे प्रभु सुहाग से आशीष से इस अनुरागिन का अंचल भर दो, छोड़ दो नाग के प्राणों को, मेरी चूड़ियां अमर कर दो। भगवान न करे किसी माता बहन को विधवा होना पड़े। मैं आपसे बारंबार विनय करती हूँ, हे प्रभु हमारे पति को छोड़ दो। भगवान ने कहा एवं मस्तु, मैं इतना रूप नहीं हूं जो आपके पति को समाप्त कर दे, क्योंकि आपने लंबी उम्र की कामना की थी, लेकिन अब आपको यहाँ नहीं रहना है। कहाँ जाए? भगवान ने कहा रमणक देव। कहे रमणक देव कहाँ पर आपको मिलेगा? का नीचे जाओ और वहीं पर वास करो। का प्रभु पहले रमणक दीप ही रहते थे, वहां पर एक बाण है गरुड़ भगवान, जब जाओ गुरु भगवान भगा देते हैं। यहाँ तो आप कहते हैं रमणक दीप। भगवान ने कहा रमणक दीप तो कि मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा हूँ, तो 5 पैर के निशान मस्तक पर बन चुके हैं। अगर नागराज आपके पास में आए तो कह देना अभी तक हम प्राइवेट हते मन हो जा ट्रांसफर, अब हो गया सरकारी। साथ रहो खपड़ी झुकाई दियो, तो जहाँ गवर्नमेंट मोहर लगी उसी को कहते खुराना। आशीर्वाद दिया। जैसे ही नागराज चला भगवान ने कहा बस अब एक काम मेरा करते जाओ, बस एक काम अब मेरा है और फूलों की हमें जरूरत है। काम शेष रह गया, मुझे एक गट्ठर कमल हजारा चाहिए। नागराज गया, एक गट्ठर कमल हजारा ले आया, एक हाथ में बंसी एक हाथ में गेंद, सामान हो गया ज्यादा। जाओगे किस पर? सवारी करो।
नागराज ने कहा प्रभु जब हम मृतलोक से जा ही रहे हैं, अब कब आपके दर्शन होंगे, कब अनुकंपा होगी आपकी हमारे ऊपर, आओ हमारे सर के ऊपर बैठ जाओ। तो जैसे नागराज ने भगवान को बैठाला तो हमारी भागवत कह रही है ऐसा प्रतीत हो रहा था मृतलोक में भगवान का एक और बाण है और वो है नागराज। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे सारा सामान लेकर के चले, आज सारी नागिन ने हाथ जोड़े और भगवान से कर जोड़कर प्रार्थना की। सभी लोग 2 बार भगवान का नाम ले कि चले प्रभु और नागनाथन को बहाना जय हो। और गेंद का करके अगर मैं जानती होती जय हो। भगवान आएंगे तो भोजन को बना रखती। अगर मैं जानती होती तो भोजन को बना रखती। और जिमाती जय हो। अपने मोहन को, जिमाती अपने मोहन को जिन्होंने नागना दूसरा पद, अगर मैं जानती होती भगवान आएंगे तो सैया को बिछा रखती। अगर मैं जानती होती तो सैया को बिछा रखती। हे मनमोहन, भोजन पानी पिलाने के बाद और सुलाती अपने मोहन को। जय हो। सुलाती अपने मोहन को जिन्होंने नागनाथ आगे चले प्रभु। कृष्ण भगवान की जय हो। हरि नागन थैया की जय हो। जैसे भगवान बाहर आए, यशोदा मैया ने पुत्र को देखा, गोदी से लगाया, दामा ने अपनी गेंद ली, मुस्का ने कमल हजारा ले लिया। यशोदा मैया दौड़कर अपने धाम आई, वही गट्ठल कमल हजारा का काशराज के दरबार में भेजा गया। नागराज ने बड़े प्रेम से भगवान के चरणों का वंदन किया और भगवान का ध्यान का प्रभु फिर हमें आप दर्शन देना। आपकी कथनानुसार मैं रमणक द्वीप जा रहा हूँ, आज के बाद इस काली नदी में मैं आपको नहीं मिलूंगा। हम आप लोग जाते दर्शन करने के लिए वृंदावन गोकुल वर्षा